ये कहानी किसी राजकुमार की नहीं, बल्कि उस मासूम बच्चे की है, जिसे सिर्फ इसलिए पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो एक अछूत जाति में पैदा हुआ था। उस बच्चे का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, पर समाज में उनका सम्मान नहीं था क्योंकि वो महार जाति से थे। मां भीमराव को बचपन में ही छोड़कर चली गईं, जिससे उनका बचपन और कठिन हो गया। 5 साल की उम्र में ही भीमराव ने भेदभाव झेलना शुरू कर दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 7 से 8 साल होगी, उसकी आंखों में पढ़ाई का सपना है। वो भी बाकी बच्चों की तरह किताब खोलकर बैठना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो क्लास में जाता है, शिक्षक कहते हैं, अरे तुम वहां पीछे बैठो, बाकी बच्चों से दूर। भीमराव मजबूरन क्लास के कोने में जाकर बैठते। चारों तरफ बच्चों की खिलखिलाती हंसी, पर उनके लिए वो हंसी भी झर बन जाती, क्योंकि बच्चे उनके पास बैठने से डरते, मानो वो अछूत हैं और छू भर लेने से अपवित्र हो जाएंगे। गर्मी का मौसम था। क्लास में सब बच्चे बारी बारी से घड़े से पानी पी रहे थे। भीमराव को भी प्यास लगी, लेकिन जैसे ही वो घड़े के पास पहुंचे तो मास्टर जी ने डांट दिया, तुम घड़े को मत छूना, पानी गंदा हो जाएगा। भीमराव मासूमियत से बोले, गुरुजी, तो मैं कैसे पीऊं? मास्टर जी ने कहा, कोई और तुम्हें पानी पिलाएगा। अब जरा सोचिए, वो बच्चा खड़ा है, गला सूख रहा है, लेकिन कोई भी सहपाठी उसके हाथों में पानी डालने को तैयार नहीं। कुछ तो मुंह फेर लेते, कुछ कह देते, हमारे हाथ अपवित्र हो जाएंगे। घंटों तक भीमराव प्यासे बैठे रहते। कभी कभी अगर कोई दया करके पानी पिला देता तो ऐसे जैसे किसी कुत्ते को पानी फेंका जा रहा हो। रोज रोज ये अपमान उन्हें भीतर तक चोट पहुंचाता, लेकिन भीमराव रोते नहीं थे। वो और भी ज्यादा किताबों में डूब जाते। मन ही मन ठान लिया, एक दिन ऐसा आएगा जब ये लोग मुझे पानी देने से नहीं रोक पाएंगे, बल्कि मेरे विचारों को पीना उनकी मजबूरी होगी। भीमराव के बचपन में खेल खिलौनों का शौक नहीं था। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलते, पतंग उड़ाते या कबड्डी खेलते, वहीं भीमराव अक्सर किसी कोने में बैठकर किताबों में डूब जाते, क्योंकि उनके मन में ये बात गहराई से बैठ चुकी थी। अगर मुझे इस समाज की जंजीरों को तोड़ना है, अगर मुझे अपने और अपने लोगों का भाग्य बदलना है, तो इसका एक ही रास्ता है, शिक्षा। अक्सर गांव या स्कूल में जब दूसरे बच्चे छुट्टी मनाते, भीमराव लाइब्रेरी चले जाते। घंटों तक बैठकर किताबें पढ़ते, इतिहास, अर्थशास्त्र, धर्म और समाज सुधार की कहानियां। कई बार तो पेट में अन्न नहीं होता, लेकिन हाथों में किताब जरूर होती। एक बच्चा जिसे रोज अपमान झेलना पड़ता, कभी पानी नहीं मिलता, कभी क्लास में अलग बैठना पड़ता, फिर भी वो